देखिए क्रेजी जी के ट्रिक का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी देखिए आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो आपको देखिए टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कारों को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत में देखिए 5 ही क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, पर 1968 में इकोनॉमिक्स को भी देखिए इसमें शामिल किया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाना शुरू किया गया। तो ध्यान रखिएगा 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। तो चलिए 2020 में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि किन किन क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। देखिए किन्हें दिया गया इस साल शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? WFP को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, विश्व खाद्य कार्यक्रम को देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। पहले देखिए हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। तो बात करते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों ये पुरस्कार दिया गया। तो भुखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम करने हेतु WFP को 2020 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। WFP देखिए क्या है? भुखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसका गठन कब हुआ था? 1961 में इसका गठन हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है वो रोम, इटली में है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका काम क्या होता है? विश्व भर में युद्ध या फिर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है, उसमें जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री जो है वो उपलब्ध कराना, ये WFP का काम होता है। तो भुखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ओके, अब बात आती है कि इसको हम याद कैसे करें। तो बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। देखिए एक स्टोरी सुनिएगा। एक बच्चा है, देखिए ये रो रहा है, मतलब इसने बहुत सारी आवाज कर रखी है अपने आसपास। तो इसको चुप कराना था, आवाज को खत्म करना था, बिल्कुल शांति का वातावरण बनाना था। तो हमने क्या करा, इसको खाना दे दिया, फूड दे दिया। तो जैसे इसको खाना मिला ये बिल्कुल शांत हो गया। तो यहां पर देखिए खाना, फूड का संबंध हो गया शांति से। जो भी बहुत आवाज कर रहा है उसे खाना दे दो तो बिल्कुल शांति का वातावरण बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से देखिए स्टोरी जो है आपके दिमाग में चलेगी और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। लास्ट में देखिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे, वहां पर बड़ी आसानी से आप आंसर जो है वो पकड़ लोगे। तो इस साल नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो देखिए किन्हें दिया गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसे दिया गया है? देखिए लुईस ग्लुक को यह पुरस्कार दिया गया है इस साल। लुईस ग्लुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्हें क्यों दिया गया ये देख लेते हैं। तो देखिए लुईस ग्लुक जो है ये एक अमेरिकी कवित्री है। उनको सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है, उनकी सुरीली आवाज के कारण। इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। एवेरनो बुक जो है वो लुईस ग्लुक के द्वारा लिखी गई है, जो कि 2006 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब बात आती है कि हम इसको याद कैसे रखें। तो बहुत ही देखिए शानदार सी ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। लुईस ग्लुक में ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा वर्ड। हमको पता लगाना है कि इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए ग्लुक वर्ड में यहां पर ग्लू जो है वो छुपा हुआ है और यहीं से हमको लिंक करना है। तो ग्लू की प्रवृत्ति क्या होती है? ग्लू की प्रवृत्ति होती है चिपकाने की, मतलब बांध के रखने की। और लुईस ग्लुक के नाम में भी ग्लू आ रहा है, तो इनके देखिए काम में भी यही प्रवृत्ति है कि इनकी इतनी सुरीली आवाज है जिससे ये अपनी ऑडियंस को बांध के अरे दोनों भाई सेम सेम, सिर्फ एक फर्क है, मैं इससे ज्यादा स्मार्ट हूं। रखती है, मतलब चिपका के रखती है बिल्कुल। तो ऐसे दिमाग में आपकी स्टोरी चलेगी, अपनी सुरीली काव्यात्मक आवाज से ऑडियंस को बांध के रखती है ग्लू की तरह। तो मतलब कहीं ना कहीं साहित्य से रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से देखिए आपको सही आंसर लगाने में आसानी होगी। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है लुईस ग्लुक को। क्लियर? आपको देखिए नाम किसी भी वैज्ञानिक का याद रखने की जरूरत ही नहीं है, स्टोरी से ही देखिए आपको सही आंसर जो है वो चारों ऑप्शन में से समझ में आ जाएगा।
इसके बाद देखिए हम बात करते हैं भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो इस साल देखिए 3 व्यक्तियों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, रोजर पेनरोज, रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोजर पेनरोज जो है इन्हें देखिए इनामी राशि का 50% जो है वो दिया जाएगा और रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को बचा हुआ 50% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया। तो देखिए रोजर पेनरोज को जिस ब्लैक होल पर आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं था, उस ब्लैक होल की खोज करने और रहस्यों का पता लगाने के लिए 2020 भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ब्लैक होल की खोज करने और रहस्यों का पता लगाने के लिए रोजर पेनरोज को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद रेनहर्ड गेंजेल की बात करते हैं और एंड्रिया गेज की बात करते हैं कि इन्हें क्यों दिया गया। तो देखिए दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन का उपयोग कर हमारी जो गैलेक्सी है आकाशगंगा है उसके मध्य 2020 भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर पहली महिला की बात करें तो 1903 में मैडम क्यूरी को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए हमने ब्लैक होल की बात करी। आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये ब्लैक होल है क्या, तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए ब्लैक पार्टिकल तो बहुत दूर की बात है, इतनी ज्यादा पेनरोज, रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को। ठीक है, अब बात आती है कि इनको याद कैसे रखें। ठीक है ना, हमको स्टोरी तो समझ में आ गई कि ब्लैक होल के लिए दिया है, बट नाम हम जरूर भूल जाएंगे। तो मैं आपको देखिए ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। यहाँ पर देखिए 2 नाम रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज में आपको गेज वर्ड जो है वो देखने को मिलेगा। और देखिए हमने स्क्रू गेज मीटर जो है वो किस में पढ़ा था, फिजिक्स में पढ़ा था। गेज मीटर ये क्या है, फिजिक्स में यूज होने वाला एक यंत्र है जो क्या करता है, डायमेंशनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो गेज वर्ड से देखिए हम इजीली पकड़ लेंगे। ऑप्शन में जैसे आपको नाम देखने को मिलेगा, आपको गेज दिखेगा और गेज फिजिक्स से कनेक्टेड है, तो मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज में तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं रोजर पेनरोज की। इसको कैसे याद रखें कि इन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, बस आप। तो रोजर ने क्या करा, पेन को इस होल की तरफ फेंका। तो जैसे ही इसको फेंका, इस होल ने देखिए उस पेन को अपनी तरफ खींच लिया। फिर नेक्स्ट डे वापस से इन्होंने देखिए पेन को फेंका, फिर उस होल ने देखिए अपनी तरफ पेन को खींच लिया। तो पेन को रोज फेंकने से इनको पता चल गया कि देखिए ये होल जो है ये ब्लैक होल है। ठीक है ना, उसमें ग्रेविटी ज़्यादा थी, इनका पेन जो था। ऑप्शन देख के आप समझ जाओगे कि पेन रोज मतलब पेन को रोज फेंका था इन्होंने होल की तरफ में। देखिए रोजर पेनरोज, रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं फ्रेंड चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार जो है इस साल दिया गया है, हॉर्विज जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एमराइज। इन 3 व्यक्तियों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। बात करते हैं कि इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया। तो देखिए इन तीनों व्यक्तियों ने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की, इसलिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में इस साल नोबेल पुरस्कार दिया गया है। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज से पहले हेपेटाइटिस ए और अनुसंधान से हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की। इनकी इस खोज के चलते उपचार जो है वो किया जा सकता है। पहले देखिए इस वायरस के लिए सटीक परिणाम देने वाली खून की जांच। हॉर्विज जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एमराइज को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो समझ में आया आपको। अब बात करते हैं कि यह रक्त जनित हेपेटाइटिस जो है वो इतना खतरनाक क्यों है। तो देखिए रक्त जनित हेपेटाइटिस से सिरोसिस और यकृत कैंसर मतलब लीवर कैंसर होने की संभावना होती है। इसीलिए देखिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस को समझते हुए हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। समझ में आया आपको। अब बात आती है देखिए इनका नाम याद रखने की। तो देखिए हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इन 3 व्यक्तियों को दिया गया पुरस्कार। तो हम सी से ही देखिए सारे नाम निकाल लेंगे। सी को हमने क्या करा, थोड़ा सा देखिए ऐसे घुमा लिया और क्या बना लिया, यूटर्न बना लिया। सी से हमने क्या करा, यूटर्न बना लिया। अब देखिए इसके बीच में हमने क्या करा, राइस लगा लिया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसके बीच में जब हमने राइस लगाया तो देखिए ये किस तरीके का दिख रहा है, ए लेटर की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 वर्ड निकल कर आए। सी को हमने थोड़ा घुमाया तो यूटर्न बन गया, इसके बीच में हमने राइस लगा लिया और राइस लगाने के बाद में देखिए ए लेटर की तरह ये हमको दिख रहा है।
तो बस ये तीनों वर्ड से ही देखिए हमको आंसर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए माइकल ह्यूटन, तो यहाँ पर देखिए यूटर्न ऐसा साउंड आपको मिल रहा है, इस तरीके से आप समझ जाओगे। चार्ल्स एम राइस, राइस लगाया था देखिए हमने, सी को हमने थोड़ा घुमाया, यूटर्न बनाया, फिर राइस लगाया, तो यहाँ पर देखिए राइस वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? ये सब कुछ देखिए हेपेटाइटिस सी से हम बना रहे हैं, ठीक है ना। हेपेटाइटिस सी मतलब चिकित्सा से रिलेटेड, तो आप ऑटोमेटिक लिंक कर लोगे। और देखिए यहाँ पर ए लेटर की आकृति बनी, तो ए से ऑल्टर, तो हॉर्वे जे ऑल्टर। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। बस एक बार आप इसकी कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपका कभी भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो समझ में आया फ्रेंड्स? हॉर्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार के इस टॉपिक से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सुनना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। देखिए इस साल 2 व्यक्तियों को रसायन के क्षेत्र मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इन दोनों वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अब जीनोम एडिटिंग क्या होता है इसको समझ लेते हैं। मॉलिक्यूल का केमिकल नाम होता है जो कि जीवित शरीर में जेनेटिक इंस्ट्रक्शन मतलब जेनेटिक गुण जो है उनको कैरी करता है, पूरी तरीके से अलग किया जा सकता है। तो समझ में आया आपको? जीनोम एडिटिंग जो है वो दिया गया है इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना। समझ में आया आपको पूरा? डीएनए को पकड़ो और आपको समझ में आ जाएगा कि इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इंग्लिश में देखिए डीएनए मिल जाएगा, अगर नाम हिंदी में आता है तो डीएनए को हिंदी में आप क्या बोलोगे? डना बोलोगे। तो देखिए डाउडना में डना वर्ड जो है ये देखिए आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। तो कैसे भी आ जाए, हिंदी में आ जाए चाहे इंग्लिश में आ जाए, आप इजीली देखिए समझ पाओगे। तो जेनिफर डाउडना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रसायन के क्षेत्र में दिया गया, और लिंक भी मिल गई हमको कि डीएनए से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए इन्हें देखिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। सेकंड आता है देखिए इमैनुअल चारपेंटियर। इसको कैसे याद रखें? बहुत ही सिंपल है। डीएनए की हम बात कर रहे हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता है, ऐसा होता है। अब देखिए इस डीएनए के स्ट्रक्चर में कितने पेन छुपे हुए हैं ये हमको निकालना है। तो 1 पेन, 2 पेन, 3 और 4, मतलब 4 पेन इसके अंदर छुपे हुए हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो 4 पेन 4 पेंटियर। क्लियर हुआ? तो 4 पेंटियर जब भी आएगा तो 4 पेन छुपे हुए याद कर पाओगे। लास्ट बहुत ही आसान ट्रिक है, पहले हम देखिए नाम याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी अच्छी कब होगी? जब वहाँ पर मिल जो है, इंडस्ट्री जो है वहाँ की, वो अच्छे से काम करे। अगर मिलों पर ताला लग जाएगा तो इकोनॉमी कैसे अच्छी बनेगी? तो मिल अच्छे से चलना चाहिए। सेकेंड चीज, उस देश की विल पावर, इच्छा शक्ति भी होना चाहिए कि उसको सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी वाला देश बनना है, तो विल पावर अच्छी होना चाहिए। तो मिल अच्छे से काम करे और उस देश की विल पावर अच्छे से हो तो उस देश की इकोनॉमी सबसे बेस्ट होगी। बस यही हमारी ट्रिक थी। यहाँ पर मिल और विल ये 2 वर्ड जो आपको मिले हैं, यही देखिए हमको ऑप्शन में भी मिलेंगे। मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो इस साल नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किन्हें दिया गया है? पॉल मिलग्रोम को और रॉबर्ट विल्सन को। यहाँ पर देखिए मिल और विल वर्ड जो है वो आप ही के लिए छुपे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं इन्हें क्यों दिया गया। तो ऑक्शन थ्योरी पुरस्कार कंप्लीट होते आइए मिलते हैं हमारे युवा किसान सत्यवान से। शहर से पढ़कर आया ये होते हैं। अच्छे से हमने ट्रिक से याद कर लिया। अब हमारी ट्रिक जो